Okay, okay. Thank you so much. Over to you, Shashikant ji, please. ओके, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं शशिकांत सक्सेना, यूपी वेस्ट इटावा इंडिया से आप सबका दोस्त और नई दिशा के इस प्यारे से मंच में आज का होस्ट और आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा शाइन मैम का, मोदी सर का और अपनी पूरी नई दिशा टीम का। मतलब हमारे सर्वानंद सर हैं और संपा मैम हैं, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और सबसे ज़्यादा मैं सर्वप्रथम मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मोदी सर का, जिन्होंने हम लोगों को एक ऐसा मंच दिया है कि जहाँ पे हम रोज कुछ नया सीखने सिखाने की एक नए टॉपिक के साथ कुछ नया सिखा पा रहे हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा शाहीन मैम का, जिनकी कड़ी मेहनत से हम लोग रोज यहाँ पे नए नए टॉपिक के साथ यहाँ पे कुछ नया सीख पा रहे हैं। और उनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनकी मधुर आवाज में जो रोज की ताज़ा की अपडेट होती हैं वो हम लोग रोज के रोज जान पाते हैं। मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा संपा मैम का, जो हमारी नई दिशा के लिए सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक अच्छे वीडियो बनाकर नई दिशा को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा विकास सर का, जो पूरी अपनी कड़ी मेहनत के साथ तत्पर यहाँ पे नई दिशा के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा मतलब अडिग रहते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विकास सर का। सो थैंक यू विकास सर। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सर्वानंद सर का, जो एक चट्टान की तरह हम लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और नई दिशा में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, सेशन करने में हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो उसको सॉल्व करके हम लोगों को सेशन यहाँ पे करवा पाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आज का टॉपिक है एनर्जी एंड हेल्थ, मतलब ऊर्जा एवं स्वास्थ्य। तो दोस्तों, मेरा जो मानना है ऊर्जा एवं स्वास्थ्य का, कि हर आदमी को सबसे पहले एक मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रहना चाहिए और अपनी एनर्जी को इंक्रीज करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो अपनी एनर्जी को भी इंक्रीज कर पाएंगे और अपने आप को भी स्वस्थ रख पाएंगे, जिसके बारे में आज विस्तार रूप से हमारे बीच हमारी जो आज के प्रेजेंटर हैं, जो किसी भी नाम के मोहताज नहीं है, वो विस्तार रूप से बताएंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमारी प्रेजेंटर यहाँ पे शाइन मैम है, तो मैं बहुत ही रेस्पेक्टेड वे में इनवाइट करना चाहूँगा शाइन मैम को। प्लीज़ वेलकम है मैम, आएँ और आज के टॉपिक के बारे में विस्तार से Oh, बताएं। प्लीज़ वेलकम है मैम। थैंक यू सो मच शशिकांत जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डबल थैंक्स है आपको कि आप मेरे साथ होस्टिंग करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि मेरी होस्ट नहीं आई है, क्योंकि उनका कहना यह है कि वो कहीं बिजी है, अभी शायद ऑफिस में ही है और थोड़ा लेट होगा उनको। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड इवनिंग सभी को, और सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज मैं सेशन ले रही हूँ, बिकॉज ऑफ मुझे लग रहा था कि बहुत दिन से मैंने नई दिशा में सेशन नहीं लिया है, तो लगा कि आज आना चाहिए। और बहुत दिन से आप लोगों से बात करने का भी मन था, क्योंकि बहुत सारी बातें हो जाती हैं जब हम बात नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारी टॉपिक्स हो जाते हैं आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही डिफरेंट है, और कोई वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई भी ना सोचे, क्योंकि ये टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ थैंक्स कहूंगी डॉक्टर अजीज मोदी को, जिन्होंने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म हमें दिया नई दिशा। इस नई दिशा में हम हर तरह की बात करते हैं, हर तरह के टॉपिक को कवर करते हैं। आज अगर पॉसिबल है तो कुछ लोग अपना कैमरा खोल सकते हैं, तो बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। तो जस्ट मोदी सर को फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स रहेगा, उसके बाद सभी जितने भी आज हमारे साथ लोग जुड़े हैं, बाद में हमें यूट्यूब पर सुनेंगे, उन सबका भी वेलकम भी है और उनको थैंक्स भी है कि वो इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक में अपना इंटरेस्ट रखते हैं और नई दिशा में अपना इंटरेस्ट रखते हैं। क्योंकि नई दिशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो कि हमारी जिंदगी बदल रहा है। हम क्या कर रहे हैं ऑन पैसिव में, मैंने उस दिन भी बात की थी कि हम ऑन पैसिव में क्यों आए हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हम करोड़ों के सपने देख रहे हैं, करोड़ों के, छोटे मोटे सपने नहीं है यहाँ पर हमारे। हम ऑन पैसिव में आए इसीलिए क्योंकि हमारे ड्रीम्स बड़े हो गए हैं। थिंक बिग ड्रीम बिग की जब बात की जाती है तो हमारे माइंड में क्लिक करता है कि हमने सोचना शुरू कर दिया कि हमारे पास फ्यूचर में करोड़ों रुपए आने वाले हैं। आई थिंक सभी को, जितने भी लोग यहाँ पर इस वक्त हमें सुन रहे हैं, तो सभी के पास ही करोड़ों रुपए आने वाले हैं।
यानी कि ऑन पैसिव बेसिकली आपने एक अपना एसेट तैयार कर दिया, एक ऐसा एसेट जो कि आपकी लाइफ में आगे तक आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। जब हम बात करते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन हमारा ऑन पैसिव जो है हमारे लिए काम करेगा और हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। जहाँ तक मैं समझती हूँ दोस्तों, हमारे जितने भी बिज़नेसेस होते हैं, तो हम लोग अपने बच्चों को वो सिखाते हैं कि बेटा मुझे कुछ हो जाए तो आपको मेरा बिज़नेस सँभालना है। अब अभी से इसमें इंटरेस्ट लो क्योंकि आपको ही मेरे बाद ये सारा मेरा बिज़नेस देखना है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, आपका ऑटोमैटिक अकाउंट हमारे हमारे बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब मेरा अकाउंट मेरे बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऑटोमैटिक वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के बताने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं करोड़ों की, और जब करोड़ों की बात कर रहे हैं तो करोड़ों रुपए से जुड़ी हुई बातें भी आज हम यहाँ पर करेंगे। हर दिन हम यहाँ पे अपने आप को डेवलप करने क्यों आते हैं? बिकॉज़ ऑफ क्योंकि हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, हम एक आईटी कंपनी में हैं, तो जब हम कहते हैं कि हम एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गए, तो हमें अपने आप को बनाना भी वैसे ही है। और बनाना तो बनाना देखने में ही नहीं बनाना, इंटरनली भी बनाना है, फिजिकली भी बनाना है, मेंटली भी बनाना है और अपने आप को उस लेवल पर लेकर के जाना है कि आप दुनिया के 5% लोगों में आ जाए। इट मीन्स करोड़पति लोगों में आए। तो करोड़पति लोगों को जब देखते हैं हम, तो वो बिल्कुल हटके होते हैं ना, कितने सारे एग्जांपल्स, कितने सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर करे, कितनी सारी बातें उन लोगों के बारे में हमने यहाँ पर करी। लेकिन आज का टॉपिक उन सभी लोगों के लिए है। वो तो जैसे मैंने बोल दिया शुरू में कि बीच सेहत, नाम से ही दिख रहा है एनर्जी एंड हेल्थ। यानी कि हम आज बात करने वाले हैं हेल्थ को लेकर, एनर्जी को लेके। तो एनर्जी को लेके बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जस्ट एक छोटा-सा, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो उस चीज़ को मैं क्लियर भी करना चाह रही हूँ कि देखिए हम करोड़ों की बात कर रहे हैं, तो करोड़ों रुपए का जब मेरा कोई बिज़नेस होगा तो कौन सँभालेगा? कोई बोलेगा, मुझे बताएगा? क्यों शशिकांत जी? आपका करोड़ों का बिज़नेस है, कौन सँभालेगा? मैम हमारा माइंड। हमारा माइंड तो सँभालेगा ही, लेकिन हम खुद सँभालेंगे ना। हम हैं तो हमारा यस मैम। माइंड तभी तो सँभालेगा ना। यस तो उसके लिए हमारे माइंड यस को मैम। बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हमें होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है, हमारी हेल्थ उतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी तो हम अपने करोड़ों के बिज़नेस को सँभाल पाएँगे या नहीं? ऐसा है ना कि अगर हमारे पास करोड़ों का बिज़नेस तो है और हमारे पास हेल्थ नहीं है, तो क्या हम सँभाल पाएँगे? नहीं सँभाल पाएँगे। तो उसी चीज़ को लेते हुए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एनर्जी एंड हेल्थ के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एनर्जी को लेकर के आप सभी क्लियर हो गए होंगे, एनर्जी क्या है? एनर्जी जो कि हम खुद हैं, हमारे साथ एक ऐसी पावर है जो कि हम कह सकते हैं एक शक्ति है। शक्ति को कहते हैं ना, एनर्जी इज़ पावर, शक्ति कह लो आप, या फिर हमारी आत्मा जो हमारे अंदर है, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा माइंडसेट में, हमारे बहुत अच्छा सेशंस जो हुए थे। तो जो हमारा जो सोल है, वो एक एनर्जी है, वो आपको दिखाई नहीं देती। दिखती है किसी को एनर्जी? नहीं दिखती। सिर्फ हमारी एक सोच है, हमारे माइंड में है कि हमारे अंदर एक एनर्जी है, और वो एनर्जी क्या है? वो नेगेटिव भी है और वो पॉजिटिव भी है। तो दोनों तरह की एनर्जी हमारे अंदर है। अब हम कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं, ये तो हम अपने आप को खुद ही जज कर पाएंगे। और जजमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे दोस्तों, वैसी ही एनर्जी आपके अंदर प्रोवाइड होगी। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आएगी। तो सिंपल सी बात है। तो हमें क्या करना होता है, ज्यादातर हम बात करते हैं, हमने बहुत सारे टॉपिक भी करे इस चीज को लेके कि नेगेटिव लोगों से कैसे दूर रहना है, उनको तो दूर ही रखना है। तो हमारे पास दोनों टाइप्स की एनर्जी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे सोचेंगे आप वैसे ही आपके साथ होगा। आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिविटी आपके साथ रहेगी हमेशा, पॉजिटिव वाइब्स आपके साथ रहेंगी। लेकिन जब आप नेगेटिव सोचेंगे दोस्तों, तो आपके साथ नेगेटिविटी ही चलती रहेगी। जैसे भी बहुत सारे लोग ऑन पैसिव को लेके नेगेटिव है, तो ठीक है, इट्स ओके, उनकी सोच है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप किसी के माइंड में घोल के नहीं डाल सकते कि ऑन पैसिव इज जेन्युइन, ये वो, जब तक कि वो उस बात पर खुद बिलीव ना कर ले। लेकिन पॉजिटिव अगर आप हैं किसी भी चीज को लेके, तो आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा, सारा का सारा एटमॉस्फेयर पॉजिटिव होगा आपके साथ। कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जो भी चीज आप ऊपर वाले को भेजते हैं, जो भी आपके माइंड में आता है, जो भी आप थॉट लेते हैं, तो वो कहते हैं जो भेजोगे मैं आपको वही दूंगा। अब जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम ऊपर वाले से एक्सपेक्ट करेंगे, वो हमें वही तो देंगे। अगर हम सोचेंगे भाई हमें पॉजिटिव वाइज में, वो हम चाहते हैं हमारे पास पैसा आए, तो हमारे पास पैसा आएगा। हम साथ सोचेंगे हमारे, अरे मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मैं बीमार ना हो जाऊं, तो फिर वो वही थॉट हमारे साथ, अरे मुझे ये हो गया, अरे मुझे वो हो गया। तो इन सभी चीजों को लेकर के हमें जो है अपने माइंड को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रखना है। किसी भी चीज को लेकर नेगेटिविटी माइंड में लाएंगे तो नेगेटिव ही थॉट आते रहेंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जैसे अगर हम पैसे की बात कर रहे हैं या करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं,
तो अगर हम करोड़ों रुपए की सोच रहे हैं तो करोड़ों रुपए ही आएंगे, क्योंकि पैसे को हर कोई अट्रैक्ट करता है ना। हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है कि हम पैसा आएगा, जब पैसा हम सोचेंगे तभी तो आएगा, तभी तो हमारी पॉजिटिव वाइब्स ऊपर जाएंगी और हमारे हाथों में पैसा आएगा। तो ये एक तरह की एनर्जी है जो कि हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसको फील करते हैं, अपनी बॉडी में फील करते हैं। जब मैं कभी थक जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ आज तो मैं बहुत थक गई। जब मुझे कभी एनर्जी होती है तो पॉजिटिव वाइब्स में क्या होता है, आप हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक फील करें। आप सोचेंगे आज तो मैं बड़ा फ्रेश हूँ, मैं तो सुबह से आज अपने आप को बड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ मैं अपने आप को। और जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है, हमें प्राउड भी फील होता है। तो ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिविटी के साइन है। तो आप ये सोचिए, जब हम करोड़ों की बातें कर रहे हैं या करोड़ों रुपए कमाने की बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े सपने देखने की बातें कर रहे हैं, तो हमारी सोच भी तो वैसी होनी चाहिए। तो पॉजिटिव वाइब्स हमेशा आपको जो है पॉजिटिव रखती है, एक्साइटेड रखती है, कॉन्फिडेंट रखती है। और इसके लिए आपको हमेशा करना चाहिए क्या, आप जो भी काम करें, लर्निंग एटीट्यूड। अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स ही रहेंगी। अगर आप किसी चीज के बारे में जानते ही नहीं तो नेगेटिविटी तो आएगी ना। और वही हमारे फाउंडर्स के साथ हो रहा है, क्योंकि वो ऑन पैसिव के बारे में जानते तो है नहीं, तो इसलिए वो कहते हैं ये हो गया, अभी ये हो गया, अभी तुम्हें स्ट्रेस चले गए, अभी 15 दिन क्या होगा, अभी 20 दिन क्या होगा। तो उनके माइंड में नेगेटिव थॉट जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर वो ऑन पैसिव में इंगेज हैं कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में नेगेटिविटी तो नहीं आएगी, वो अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे। अरे हाँ, मैंने उस वेबिनार में सुना था। सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी कब आती है, जब हम मिस्टर ऐश को सुनते हैं। नहीं नहीं, बंदा इतना स्ट्रांग है, इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है 5 साल 6 साल से, लेकिन आज ऑन पैसिव फिर भी धरातल पे है ना। हम सब देख रहे हैं। और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात की जाए, 200 प्लस कंट्रीज में अगर कोई कंपनी काम करे, तो आप सोचिए कितनी स्ट्रांग वो होगी। और फिर भी लोग नेगेटिव हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अगर मैं कहती हूँ 14 लाख लोगों में से अगर 10 लाख या 5 लाख या 4 लाख जो भी लोग नेगेटिव हैं, वो उनका माइंडसेट है। लेकिन हमारा माइंडसेट क्या है, बिल्कुल प्योर पॉजिटिव माइंडसेट। तो एनर्जी जो है बहुत ज्यादा कहाँ से इंक्रीज होती है, अगर आप अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज करते हैं, नॉलेज को बढ़ाते हैं, आप नॉलेज लेते हैं कहीं ना कहीं से किसी भी चीज की। ये तो मैं ऑन पैसिव का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि हम सब ऑन पैसिवियंस हैं, तो हमारे समझ में बात जल्दी आएगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो आपको क्या करना है, उसकी आपको नॉलेज लेनी है। बिना सीखे तो वो साइकिल भी नहीं चला सकते ना, हमने बात की है। तो सीख के आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप ऑन पैसिव कर रहे हैं, आप अपना कोई और ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, आपके घर के कोई काम है, आप टीचिंग प्रोफेशन है, वट एवर यू हैव टू डू, आपको उसको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद क्या होगा, जब आप सीख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा हाई होगा कि आज तो मेरा कॉन्फिडेंस पूरा हाई लेवल पर है, क्योंकि मुझे इस टॉपिक के बारे में सब पता है। और बहुत सारे लोग हैं अभी यहाँ पर इतनी सारी अपनी शेयरिंग करेंगे। तो कुछ लोगों के साथ हम रहते हैं तो वो पॉजिटिव वाइब्स आती है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, जैसे अगर मैं विकास सर को देखती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है। शशिकांत जी भी बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी उनके साथ पॉजिटिव है। वंदना इतनी अच्छी बात करती है, या हमारे यहाँ पर और भी लीडर्स हैं, उनकी भी मैं बात करूं तो मुझे देखिए सबके नाम नहीं याद है, लेकिन हाँ सबको देख करके एक पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर जनरेट होती है। जो लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं तो वो सिर्फ इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि उनको भी नई दिशा में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आती है। तभी तो देखिए ना, आप 2 घंटे आकर के यहाँ बैठते हैं, हमें सुनते हैं, फिर अपनी सुनाते भी हैं, तो आपका एक माइंड बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। देन अगर बात करें दोस्तों, कई बार क्या होता है, मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। क्या मैं उनको देख के नेगेटिव हो जाऊं? नहीं होंगी मैं नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिविटी तो वो डाल रहे हैं मेरे अंदर। लेकिन क्या मैं उनको देख के अगर नेगेटिव हो गई तो मेरा तो वीडियो बन गया कल से। फिर तो मैं सोचूंगा अरे यार मेरे को तो गालियां पड़ी हैं, मैं तो कल से वीडियो नहीं बना सकती। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं, मैम ये क्या कर रही है, ये क्या बकवास कर रही है, बहुत सारा कुछ कुछ। लेकिन मुझे क्यों पता है कि मैं ठीक करी, बिकॉज ऑफ आई हैव अ नॉलेज ऑफ ऑन पैसिव। मुझे ऑन पैसिव की नॉलेज है, मैं उसको टाइम टू टाइम लर्न करती हूँ, सीखती हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मुझे हर चीज का अपडेट लेना पड़ता है, तब मैं आप लोगों को अपडेट दे पाती हूँ। ऐसी नहीं मैंने किताब उठाई, कॉपी उठाई, फोन उठाया, वीडियो बना दिया और धड़ धड़ धड़। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू लर्न। पहले आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, तो आप उस चीज को कर पाओगे। एनर्जी का पता कैसे चलता है कि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव? सोचिए, हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारे माइंड ना सुनने पे विश्वास रखता है। सुनने पे विश्वास रखता है? नहीं रखता। वो सुनता नहीं है, वो देखता है भी प्रैक्टिकली, सामने क्या हो रहा है। ऐसे लोगों के माइंड में आता है, जैसे कि अगर हम बोले कि यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करते हैं। देखो मेरे सामने 2 लोग कैमरे पे हैं, विकास सर कैमरा ऑन कीजिए। आपका कैमरा ऑन था तो आप आ जाएंगे सामने। एक छोटी सी एक्टिविटी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे बलराम जी भी नजर आ रहे हैं, वेलकम है सर आपका। ओके, विकास सर कैमरा ऑन कीजिए। आई थिंक हाँ, वंदना आप कैमरा ऑन कर सकते हो 1 मिनट के लिए।
इफ पॉसिबल, या शशिकांत जी, जो लोग मुझे कैमरे पे नजर आ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया हमारा माइंड ना सुनने में विश्वास नहीं रखता, देखने में विश्वास रखता है। क्योंकि हम क्या होते हैं, जो भी चीज हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली हमें नजर आ रही है, अभी हम ओ कनेक्ट कर रहे हैं, हमें नजर आ रहा है। लेकिन जो लोग ओ कनेक्ट को खोल ही नहीं रहे, उनको पता ही नहीं है ओ कनेक्ट है क्या। अगर मैं आपको बोलूं ऐसे बैठिए, आप सभी लोग अपनी चिन पे हाथ रखिए, तो कोई रखेगा? एग्जैक्टली बलराम जी ने क्या करा, जहां मैंने हाथ रखा वहां बलराम जी ने हाथ रखा। मैंने बोला चिन पे हाथ रखिए, मैंने बोला, तो आपने क्या किया, आपका दिमाग क्या काम किया, मैम ने तो यहाँ रखा हुआ है, तो आपने चिन्ह तो सुना ही नहीं, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल देखा। आपने प्रैक्टिकल देखा ना कि मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर हाथ रखी और मैं बोल रही हूँ चिन्ह पे हाथ रखिए। तो आपके माइंड ने क्या एक्सेप्ट किया, जो कि आपने देखा, तो इसीलिए आपने वही चीज की। तो हमें क्या करना है, हमें जो है ये चीज थोड़ा सा अपने माइंड के साथ, हम यहाँ समझ लीजिए ना कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है। हमारा माइंड देखने पे विश्वास रखता है, प्रैक्टिकल क्या होता है, रियलिटी क्या होती है, उसके ऊपर वो काम करता है। तो नेगेटिव वाइब्स से जो है हमेशा, अगर हमने ये तो बात की हमने पॉजिटिव वाइब्स की, नेगेटिव वाइब्स से क्या होता है, हमारी जो बॉडी की एनर्जी होती है ना वो सब डाउन हो जाती है, वो सब हमें लॉस लॉस लॉस। क्योंकि अगर हमारे माइंड में नेगेटिविटी आ गई तो इट मीन हमारा लॉस हो रहा है, हमारा हेल्थ का भी लॉस हो रहा है, हमारे ब्रेन का भी लॉस हो रहा है, हमारी चीजों का भी लॉस हो रहा है, हमारे काम का भी लॉस हो रहा है। जो भी हम काम धंधा कर रहे हैं, अपना कुछ भी वर्क कर रहे हैं, वो क्योंकि नेगेटिविटी आ गई, माइंड लगी नहीं रहा किसी चीज में, तो माइंड का ही तो खेल है सारा। जब माइंड चलेगा तो सारी चीजें भी अच्छी तरीके से चलेंगी, अच्छे तरीके से काम भी होगा। क्योंकि अगर आपको टेंशन आ गई, नेगेटिविटी से सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, टेंशन माइंड में आ गई, मेरे साथ ये हो रहा है, अभी ऑन पैसिव नहीं आया, अभी कितने दिन में आएगा, अभी कितने दिन में आज पैसा देंगे, उसके बाद मेरे इतने सारे काम है, मेरा लोन पेंडिंग है, मेरा ये है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे फला, मुझे बच्चों की फीस देनी है, बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में आ जाती है, आती है ना। तो ये सब क्या है, ये सब टेंशन होती है। और जब टेंशन होती है तो क्या होता है, सबसे ज्यादा बीपी शूट हाई कर रहा है, बीपी हाई जा रहा है, बीपी लो जा रहा है, टेंशन टेंशन हो रहा है, बॉडी वाइब्रेट हो रही है, लेकिन नेगेटिविटी तो हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है, किसी को नहीं आ रही? शशिकांत जी, बलराम जी का कम से कम चेहरा तो दिख रहा था, उन्होंने भी कैमरा बंद कर दिया। यस तो मैम। कोई बात नहीं, यस मैम। आवाज आ रही है मुझे। परफेक्ट है, परफेक्ट ओके है साइन मैम, परफेक्ट है। ओके वीरू सागर जी, थैंक यू सो मच। तो मेरा बताने का मतलब है, देखिए जब नेगेटिविटी आती है तो हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर हम हेल्थ की भी बात कर रहे हैं ना, इसीलिए मैंने इसको अब यहाँ जोड़ा। तो जितने लोग नेगेटिव हैं, समझिए उनकी सेहत खराब है, क्योंकि नेगेटिविटी से ही आपकी सेहत, क्योंकि माइंड में नेगेटिविटी आ गई ना, अभी ये काम कैसे होगा, बच्चों की शादी कैसे होगी, मेरा बड़ा घर कैसे होगा, मेरी गाड़ी कैसे आएगी, मैं अपनी बेटे को कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे इंजीनियर बनाऊंगा, कैसे डॉक्टर बनाऊंगा, बहुत सारी चीजें, सब कुछ, क्योंकि वो हमारे माइंड में चल रहा है। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हमारे माइंड में चल रही हैं, और उनको ना पूरा होने की वजह से नेगेटिविटी आती है, और नेगेटिविटी आने से क्या हो जाता है, हमारी सेहत पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने बात करी, बीपी डाउन हो जाएगा, कभी अप हो जाएगा, किसी किसी की क्या हो जाती है, शुगर भी हाई हो जाती है, किसी किसी को हार्ट अटैक भी हो जाता है, किसी को ब्रेन एम्ब्रेज भी हो जाता है, कि इतना ज्यादा सोचते हैं अपने दिमाग पे, इतना जोर देते हैं, तो उनके ब्रेन एम्ब्रेज भी हो जाते हैं, सिर्फ थिंकिंग, सोचने से ही। अब हम देखिए ना, नेगेटिवली सोचने की बात करी मैं, ये सब कब होता है, जब आप नेगेटिव होते हैं, स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है बॉडी पे, कि पसीना आ रहा है, इतना टेंशन हो रहा है, मुझे इतनी घबराहट हो रही है, क्यों हो रही है भाई ये सब, क्योंकि नेगेटिव वाइब्स हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो नेगेटिव वाइब को जो है सबसे पहले निकाल के बाहर फेंकना है, नहीं होना मुझे नेगेटिव, मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है। मैं अगले टॉपिक पर आऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक सुनिएगा मुझे, मतलब लास्ट तक जो भी लोग हैं मेरे साथ यहाँ पर रुके रहिए प्लीज, जितने भी लोग हैं, मुझे नहीं पता यहाँ कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ओके। तो मैं चाहूंगी सभी लोग, क्योंकि सबकी सेहत इंपॉर्टेंट है, सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, अगर एक एग्जाम्पल के साथ बात करें हम, एक लेडीज में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, लेडीज में, आप भी मानते होंगे इस बात को, क्योंकि आप में और मुझ में फर्क, ठीक है, आप ज्यादा एनर्जेटिक हैं बाय द हेल्थ, देखने में आप एनर्जेटिक हैं, जेंट्स को ऊपर वाले ने अलग ही पावर दिया, लेकिन लेडीज को भी कुछ कम नहीं दिया। एक लेडीज दो दो घरों को संभालती है, एक माँ का घर, एक ससुराल का घर। कितनी पावर है, इतने नए लोगों को छोड़ करके, अपने मतलब अपने लोगों को छोड़ करके नए घर में जाना, और उन सबको एक्सेप्ट करना, उन सबके साथ एक रिश्ता निभाना। क्या आप में से कोई जेंट्स चला जाएगा? आपको बोले ससुराल में जाके रहो, सास ससुर की खिदमत करो, सालियों को देखो, साले को देखो, सबकी हेल्प करो, सबके साथ एंजॉय करो, आप क्या कर पाएंगे? आप हफ्ता 10 दिन को जरूर चले जाएंगे ससुराल में रहने के लिए, लेकिन आप वहां के लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, कॉज ऑफ
क्योंकि आप में वो एनर्जी नहीं है जो एक लेडीज में ऊपर वाले ने दी है, एक क्षमता दी है, एक लोगों से अट्रैक्ट करने की पावर दी है। तो सबका जो माइंडसेट है ना यहाँ पर अलग अलग होता है। तो लेडीज के साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कंटिन्यू मैं बात को करूंगी जिस तरह से मैंने आपको बोला। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, लेडीज को सिंपल सी देख लीजिए कि अगर जब एक लेडीज के बेबी होता है तो कितना पेन वो सहती है, कितनी एनर्जी होती है कि ऊपर सब कहते हैं कि उसको दूसरी जिंदगी मिली है ना। बेबी होने के बाद इतना बॉडी में इतनी एनर्जी कहाँ से ला रही है वो, क्योंकि ऊपर वाले ने उसको वो एनर्जी दी है और उसके बाद उसे दूसरी जिंदगी भी देता है। तो बताने का मतलब सिर्फ ये है कि देखिए आगे हम बात करेंगे कि हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ के लिए मैं आपको सिंपल सी, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा माइंड देखने पे बिलीव करता है क्या? नहीं करता। क्या करता है, कौन बताएगा? महेंद्र जी, क्या हो गया? हमारा माइंड देखने पे बिलीव करता है। जैसे मैंने अभी एक्टिविटी कराई तो सब लोगों ने देखा लेकिन सुनने पे विश्वास नहीं रखता। तो हमें क्या करना है, हमें ये सब हम सुन रहे हैं लेकिन हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी सेहत की बात है। माइंड को बताइए, आप अपने माइंड को बताइए कि मैं जो हूँ, मेरी बॉडी जो है ये करोड़ों रुपए की है, करोड़ों की है ना। आपको कहते हैं कि ऊपर वाले ने आपको फ्री में दे दी, हेड टू टो, सर से लेके पैर तक आपको करोड़ों रुपए का बॉडी पार्ट्स दिए हैं। किसी की किडनी फेल हो जाए कितने में चेंज होती है पता है आपको? लाखों रुपए में चेंज होती है। 10 लाख, 20 लाख, कोई 50 लाख, कैसे कैसे लोग किडनी चेंज करा लेते हैं। सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि हमारी बॉडी के पार्ट, किसी की आंख डोनेट करनी पड़ जाए, आपको मैं बोलूं मुझे अपनी आंख दे दीजिए, क्या आप दे देंगे? कोई भी आप में से नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है आंख की वैल्यू क्या है। एक आंख भी नहीं देंगे। लेकिन हमें अपने बॉडी पार्ट्स की जो है वैल्यू नहीं पता, हमें अपनी आप की वैल्यू नहीं पता कि हमारी बॉडी की क्या वैल्यू है। आज हमारी बॉडी करोड़ों की बॉडी है। हम अपने आप को करोड़ों का मानते हैं? आप में से कोई? अब कैमरा तो बंद है, मुझे इसमें दिख भी नहीं रहा। कोई जवाब ही दे दीजिए मुझे। जी मैम। हम बिल्कुल, थैंक यू वंदना। आप सोचो हमारी बॉडी करोड़ों रुपए की है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ऊपर वाला कह रहा है मैंने आपको जो है एसेट दे दिया। एसेट मतलब वो चीज जो कि आपके लिए काम कर रही है। आपने को एसेट दे दिया, सर से लेके पैर तक, दिल, दिमाग, फेफड़ा, गुर्दा, हाथ पैर, नाक, आंख, कान, सब कुछ दे दिया मैंने आपको करोड़ों रुपए का। संभालना जिम्मेदारी किसकी है? मेरी खुद की है। मेरे बॉडी पार्ट्स हैं, मुझे संभालने हैं, मुझे उनका ख्याल रखना है, मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना है। मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? वंदना तो आएगी नहीं, महेंद्र जी तो आएंगे नहीं मेरा ख्याल रखने, विकास सर तो आएंगे नहीं। तो मुझे अपनी बॉडी का खुद ख्याल रखना है, नेगेटिविटी को दूर करना है सबसे पहले। तो नेगेटिविटी से ही हमारी सेहत खराब होती है। कहते हैं ना, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। जब आपके पास हेल्थ है, आपके पास वेल्थ है, आपके पास हैप्पीनेस आएगी ही आएगी। लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है और करोड़ों रुपए हैं, आप करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन सेहत नहीं है, तो क्या आप उसको एंजॉय कर पाएंगे? उन करोड़ों रुपए को नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सेहत है और करोड़ों रुपए नहीं है, तो आपकी बॉडी जो कि आपका करोड़ों का एसेट है, क्या करेगी? करोड़ों रुपए कमाने की ताकत रखती है वो। आपकी बॉडी, आपका माइंड, जब आप सेहतमंद है तो आप में उतनी एनर्जी होती है कि आप लाखों करोड़ों रुपए अपनी सेहत के बल पे कमा सकते हैं। और जब आप ये करेंगे तो आपको खुशियां तो मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि सेहत भी है, पैसा भी है, आ जाएगा, और हैप्पीनेस तो होगी ही होगी जब आपके हाथ में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को जो है स्ट्रांग बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ। हेल्थ को फोकस कीजिए कि हमें अपनी हेल्थ को किस तरह से स्ट्रांग रखना है। मैं सिंपल सी बात करती हूँ, अगर आज ऑन पैसिव की आईडी सभी के पास है, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं तो सभी के पास है। ऑन पैसिव की आईडी लोग कहते हैं करोड़ों रुपए में भी नहीं मिलेगी। ऐसा है ना? बिल्कुल, कि हम करोड़ों रुपए में भी, कोई मुझसे बोला ऑन पैसिव की आईडी मैडम आपके पास इतनी सारी है, एक दे दो, मैं तो नहीं दे सकती। बिकॉज ऑफ कि मेरा एसेट है, मेरे बच्चों की लाइफ का सवाल है। मैंने उसको बहुत दिल से, बहुत ही सोच समझ के एक डिसीजन लिया अपनी लाइफ का, तब मैंने ऑन पैसिव ज्वाइन किया। और आज मैं ऑन पैसिव की आईडी किसी को ऐसे ही दे दूं? नहीं। क्यों नहीं दे सकती मैं? क्योंकि मुझे पता है उसकी वैल्यू क्या है। वो करोड़ों रुपए की तो है, लेकिन इससे मेरी जनरेशन टू जनरेशन के लिए वो काम आने वाली है। तो उसका आईडी पासवर्ड कौन सिक्योर रखेगा? मैं, क्योंकि मेरी आईडी है, मुझे उसकी फिक्र है, मुझे उसका ख्याल रखना है, मेरी जिम्मेदारी है उसको, मेरी आईडी का पासवर्ड किसी के पास ना जाए, क्योंकि आजकल हैकर्स बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं। या फिर मान लीजिए आपने कोई अपना ट्रेडिशनल बिजनेस कर रखा है, आपका कोई साड़ियों का बिजनेस है, आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, आपका आईफोन्स का बिजनेस है, आपने उसकी पार्ट वो ले रखी है, आपने उसकी फ्रेंचाइजी ले रखी है, या आप कुछ और भी कर रहे हैं XYZ। आपने आईफोन का ही हम ले लेते हैं सॉरी,
आईफोन सबसे महंगा है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, स्टार्टिंग फेज 1.5 लाख से स्टार्ट होता है, 1.5 पौने 2 लाख से जब नया फोन आता है हर साल सितंबर में। तो आपके पास आईफोन की फ्रेंचाइजी है, आपके शोरूम में करोड़ों रुपए के आईफोन रखे हैं। आप क्या करेंगे जब घर जाएंगे? तो क्या करेंगे? आपने अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखा होगा फॉर द केयर, कि आपको पता है कि आपके शोरूम में कोई भी आए तो कैप्चर हो जाए, अगर वो कुछ भी गलत कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। आपने वहां सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं। आप घर वहां से निकलेंगे तो आप क्या करेंगे? रात को डबल लॉक लगाएंगे। मेरा शोरूम है, किसी का गोल्ड का शोरूम है, तो क्या करते हैं? आप उसकी केयर करते हैं। आप उसको केयर क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास वो करोड़ों रुपए का एसेट, आपकी शॉप में करोड़ों रुपए का माल पड़ा हुआ है। फिर चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, आप उसकी केयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपका पैसा लगा हुआ है। आपको वैल्यू की पता है कि मैंने यहाँ करोड़ों रुपए बड़ी मेहनत से लगाया है, तो आज मुझे उसकी केयर है। सेम एज ऊपर वाले ने हमें करोड़ों रुपए की बॉडी दी है, क्या हम उसकी उतनी केयर करते हैं? क्या हम उसको इतना सीरियसली लेते हैं? ठीक है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, अच्छा कल दिखा लूंगा, टैबलेट खा ली, नहीं खाई, बीपी बढ़ रहा है, कल दिखा लूंगा, वो कल ही नहीं आ पाती क्योंकि हम अपने लिए सीरियस नहीं है। हम अपनी, क्योंकि फ्री में मिली है ना बॉडी, तो फ्री में चीज मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। अभी वो कनेक्ट फ्री में मिल रहा है, कोई वैल्यू नहीं समझ रहा वो कनेक्ट की, हमें तो चाहिए ही नहीं, हम क्या करेंगे? हमें तो पता, लेकिन ये नहीं पता कि फ्री में मिल रही है चीज की वैल्यू को समझिए। ऐसी अपनी बॉडी की वैल्यू को समझिए कि आज आपके पास करोड़ों रुपए का एसेट है, आपकी बॉडी। आप आईडी पासवर्ड ऑन पैसिव का संभाल के रख रहे हैं, आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में ताले लगा रहे हैं, आपका घर करोड़ों का है, आप रात को भी डबल लॉक चेक करके सो रहे हैं, वाइफ से भी पूछ रहे हैं लॉक कर दिया ना मेन डोर, क्योंकि घर में भी सोना पड़ा है, कैश पड़ा है। आपको घर की भी फिक्र है, आपको दुकान की भी फिक्र है, आपको काम की भी फिक्र है, आपको अपनी बॉडी की फिक्र नहीं है। तो अपने अपनी केयर करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले नेगेटिविटी को दूर करना है। ऊपर वाले ने ये करोड़ों की बॉडी आपको दी है, तो इसको आपको संभाल के रखना है, आपको सेहत बना के रखना है, अपने दिल का, दिमाग का, मतलब पूरी तरह से ध्यान रखना है। कोई भी नेगेटिविटी मेरे पास नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब नेगेटिविटी आती है तो मेरा बीपी डाउन होना शुरू हो जाता है, मुझे घबराहट होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं मेरे माइंड में आ रही है, और जब एक चीज माइंड में आती है तो बहुत सारी चीजें उसके साथ कनेक्ट हो जाती हैं। तो उन सभी चीजों को हमें जो है छोड़ना है, हमारे माइंड में से निकालना है। और वो बताया था ना कि नेगेटिव लोग जो है ना तो खुद चैन से बैठते हैं, ना किसी को बैठने देते हैं। भले ही हम पॉजिटिव है, हमारे पास पॉजिटिविटी है, हम सारे पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी कोई एक आदमी नेगेटिव आपके बीच में आ जाए तो वो सब आपको नेगेटिव कर दें। और दरअसल इसी बात से नहीं, घर में कई बार ऐसा होता है, फ्रेंड सर्कल में ऐसा होता है कि हम सब तो पॉजिटिव है, ऑन पैसिव को भी छोड़ दिया, हम लोग आपस में बहुत अच्छे से, हमारा रिलेशन चल रहा है, और एक आके कह रहा है अरे यार तुम्हारे बारे में तो उसने ऐसा बोल दिया, बस क्लिक, कहाँ क्लिक आ गया माइंड में? वो मैं तो उसे इतना अच्छा समझती थी, वो मेरे बारे में ऐसे बोल रहा है, अरे ये तो बड़ी गलत बात है, मैं तो ये, मैं तो वो, मैं अपना सोचने लग गई। हो सकता है उसने कहा ही ना हो, आपने दूसरे की बात पे बिलीव कर लिया, आपने देखा भी नहीं लेकिन फिर भी आपने बिलीव कर लिया, क्योंकि हम दूसरे की बातों पे जल्दी बिलीव करते हैं, और नेगेटिविटी जल्दी आती है हमारे अंदर कंपैरिजन पॉजिटिविटी के। तो हमें क्या करना है? हमें जो है इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने आप का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी बॉडी में करोड़ों के पार्ट्स हैं। तो जब ऊपर वाले ने आपको फ्री में दिया है तो आपको उसका स्पेशल ध्यान रखना है कि नहीं भाई, मुझे अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, नेगेटिविटी को नहीं आने देना है, अपने बॉडी पार्ट्स का भी ध्यान रखना है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो सिर्फ यहीं तक है कि ठीक है, आज हम बीमार हुए, कल चले जाएंगे, कल हम बीमार हुए, पता है हम सीरियस हो ही नहीं रहे अपने आप को लेके। और जब तक हम सीरियस नहीं होंगे अपनी बॉडी को लेके, हम सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ सकते। करोड़ों रुपए कमाने को सोच रहे हैं तो करोड़ों वाली बॉडी, आप उसको तो हेल्थ रख ही नहीं रहे। पैसा आ जाएगा तो आप क्या करोगे? क्या अस्पतालों में दोगे सारा पैसा? क्योंकि देखो, अगर एज की बात की जाए, 40, 30 हर तरह के लोग यहाँ पर हैं, 30, 40, 50 जैसे भी लोग यहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, लोगों के माइंड में जो है ये वाली बात घर ही नहीं कर रही है कि कैसे हम अपने पैसे को यूटिलाइज करें, कैसे हम उस पैसे को एंजॉय करेंगे। पैसा तो आएगा, आज नहीं तो कल, ऑन पैसिव का पैसा आएगा। हो सकता है आपके बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं उससे भी आ रहा है, क्या आप एंजॉय कर पा रहे हैं? कहीं ना कोई प्रॉब्लम हमारे साथ है। आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, हमारे घर में कार आती है, स्कूटर आता है, टीवी आता है, फ्रिज आता है, क्या टाइम टू टाइम सर्विस नहीं होती उनकी? टाइम टू टाइम हम उसकी 3 3 महीने पे सर्विस होती है। जब आप खरीदते हैं तभी आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, और यहाँ तो किसी भी चीज की वारंटी नहीं है। आज कोई भी कह सकता है कि मैं बहुत बहुत स्ट्रांग हूँ, भाई मुझसे आप देखो, कह सकता है अक्षय कुमार, क्योंकि वो कहता है कि मैं सुबह सुबह होने, सूरज निकलने से पहले उठ जाता हूँ, और शाम को खाना खा 6 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाता। हमारा तो शेड्यूल ही खराब है,
शेड्यूल खराब है ना, तो हमें अपनी शेड्यूल को भी चेंज करना है। शेड्यूल को मैं ये नहीं कहूंगी भाई आपको एक्सरसाइज पे रोज जाना है, जो आपको ये करना है, आपको वो करना है। जब आप कार की सर्विस 3-3 महीने में करा रहे हो, तो बॉडी की सर्विस क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं ध्यान जा रहा हमारी बॉडी पे? क्यों नहीं हमारी सेहत पे ध्यान जा रहा? ये कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, ये सबको पता है। मैं जो बात कर रही हूँ, कोई सबको पता है कि हमें अपने बॉडी का ध्यान रखना है, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और सिंपल सी बात है, आपको जो है, आप एक और चीज देख लेते हैं। घर को हम अपने डेली क्लीन करते हैं, अगर घर में डेली झाड़ू पोछा ना लगे तो क्या होगा? बलराम जी का माइक म्यूट करिए जरा। वंदना का हो गया, ओके। तो हम लोग अगर अपने घर की डस्टिंग रोज ना करें तो क्या होगा? थोड़े दिन में देखेंगे, 15 दिन के लिए घर बंद कर दिए, झाड़ू पोछा मत करिए, घर में रहिए, लेकिन क्या होगा? आप भी बीमार होंगे और घर भी गंदा होगा, डस्ट जम जाएगी इतनी इतनी। तो इसीलिए तो कहते हैं डस्टिंग रोज होनी चाहिए। तो घर की डस्टिंग तो रोज हो रही है, लेकिन हम घर में तो झाड़ू पोछा रोज कर रहे हैं, क्या बॉडी में कर रहे हैं? क्या बॉडी को रोज चेकअप करा रहे हैं? क्या मंथली या हर मंथ में नहीं तो 2-3 महीने में एक बार जाके बॉडी चेकअप कराते हैं? नहीं कराते। टाइम ही नहीं है अपने लिए हमारे पास, क्योंकि सुबह ऑफिस, शाम को घर, खाना पीना, सोना, खत्म, फिर रूटीन वही 9 to 5। तो अपने आप का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हमारी बॉडी में इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती है, उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। नेगेटिविटी को सबसे पहले हटाइए, क्योंकि वो एक नेगेटिव वाइब आपके साथ लेकर आती है, एनर्जी लेकर आती है, तो वहीं से आपकी बॉडी डाउन में जाती है। जितना नेगेटिविटी आपके अंदर होगी, उतनी ही आपकी सेहत खराब होगी। एक चीज होगी, उसी में दूसरी चीज कनेक्ट हो जाएगी, शुगर होगी, बीपी हो जाएगा साथ में, क्योंकि शुगर वालों को हर चीज मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उनके हेड में भी, उनके ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाती है, क्लॉटिंग आ जाती है, पैरों में भी सूज जाता है। मतलब कहने का मतलब, मैं यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं हूँ, जस्ट एक सिंपल मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आपकी जब बॉडी करोड़ों की है, तो प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखें। अपनी बॉडी को भी टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाएं, मंथ में नहीं तो 3 महीने में एक बार जा करके सेहत का चेकअप जरूर कराएं। आजकल तो इतने अच्छे इंश्योरेंस हो गए हैं, आप लोग इंश्योरेंस पैकेज ले लीजिए, उसमें जाकर के अपनी बॉडी को हेल्थ में दिखा लीजिए जाकर के, क्योंकि टाइम टू टाइम कई बार ऐसा लगता है यार क्यों जाए, ये तो 3-3 महीने पे हमारा खर्चा बढ़ेगा। इंश्योरेंस ले लीजिए, सिंपल फैमिली इंश्योरेंस ले लीजिए। अगर आप वो भी लेंगे तो आपको जो है आपकी सेहत तो सही रहेगी कम से कम। तो सिंपल सा फंडा है, अपने आप को सेहतमंद रखिए, एनर्जेटिक रखिए। बहुत बार एक छोटा सा एग्जांपल के साथ अपनी बात को खत्म करूंगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, आप सिंपल से देखो, आपने खाना खाया, मैंने खाना खाया, मैं अपनी बात करती हूँ, या आपने भी खाना खाया, हम सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने प्लेट पानी से धो के रख दी, खाली पानी मार दिया प्लेट पे, और मैंने प्लेट रख दी यूटेंसिल, बर्तनों में रख दी। क्या मैं अगले दिन उस प्लेट में खाना खाऊंगी? कोई जवाब देगा प्लीज, अगर कोई सुन रहा है तो। नो। क्यों? क्यों नहीं खाएंगे हम उसमें खाना अगले दिन? दोबारा खाना लगेंगे, जम्स आते हैं, आपकी आवाज जम्स आ जाते हैं, जम्स। बिल्कुल, वीरू जी ने सही कहा, अनिल जी ने सही कहा कि देखिए जर्म्स रहते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ पानी मार दिया प्लेट पे। लेकिन जब तक हम उस प्लेट को साबुन से नहीं धोएंगे, हम अगले दिन खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि उस पे जर्म्स है, हमें पता है। क्योंकि आपने कुछ भी खाया, फॉर एग्जांपल मैंने चिकन खाया या मैंने कुछ भी खाया, आपने वेज खाया, आपने धो के ऐसे ही रख दिया, तो आप उसको नहीं खाओगे। आपको पता है ये खाऊंगा तो इसमें मेरी सेहत खराब हो जाएगी। हम बाजार का जंक फूड कैसे खाते हैं, हमें तो पता भी नहीं वो बर्तन धोते हैं नहीं धोते, वो क्या करते हैं नहीं पता, तो ऐसे ही पानी से निकाल के रख देते हैं, लेकिन फिर भी हम बाजार में खाते हैं। तो उन सब चीजों को हमें कैसे अवॉइड करना है? हमें अपनी बॉडी की क्लीनिंग करनी है, सबको, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि ये हेल्थ का टॉपिक है, तो मैंने बहुत सोच समझ के लिया है कि हम सबकी अनपैसिव को आने के बाद, पैसा आने के बाद, सबको अपनी सेहत का ख्याल अभी से रखना है, अभी से अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। फाइनेंशियली स्ट्रांग आप होने वाले हैं, तो सेहत भी तो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। टाइम फ्रीडम आपको मिलेगा, फैमिली के साथ घूमने का मौका मिलेगा। आपको मैं तो थक गया, मुझसे नहीं घूमा जा रहा, तुम चली जाओ बच्चों को लेकर, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आप सबको एंजॉय करना है। आप सबको अपनी लाइफ में जो है, जो चीजें अब तक नहीं मिली, जो चीजें, जो एंजॉय आप नहीं कर पाए, वो अब आप करने वाले हैं, और वो दिन बहुत करीब है। बहुत ही अच्छे अपडेट्स हमारे पास हैं। माइक अली सर के भी आपने देखा होगा काफी सारे। आज तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन हाँ मैंने देखी पोस्ट काफी सारी घूम रही थी कि आप लोग अपने वॉलेट में पैसा भरते हैं, लेकिन आप अपने घरों में भरने वाले हो। आप सोचो क्या टाइम आने वाला है। तो उस पैसे को यूटिलाइज कहाँ करेंगे? जब हम सेहतमंद रहेंगे। हमें ये नहीं करना कि पैसा आया और हम अस्पतालों में भर्ती हो जाए, अल्लाह ना करे कोई भी ऐसी बीमारी हमारे साथ लग जाए। तो अभी से अपनी सेहत का ख्याल करेंगे। सिर्फ एक काम करेंगे सारे लोग, नींबू पानी जरूर पिएंगे मॉर्निंग में। नींबू पानी पीने से क्या होगा, जो भी, जैसे मैंने बोला ना प्लेट चिकनी थी, तो वो प्लेट चिकनापन उसका कैसे हटेंगे? हम अपनी बॉडी में डाले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम चारों टाइम खा रहे हैं,
कुछ भी खा रहे हैं, चाहे हम कुछ भी बर्गर, पिज्जा जो भी है, हमारे घर में दाल रोटी बन रही है, चटनी रोटी बन रही है, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन वो क्लीन कैसे होगी बॉडी अंदर से? सिंपली एक ग्लास मॉर्निंग में गर्म पानी के साथ नींबू पानी, सिंपल। जितना भी डिपॉजिट हुआ है आपकी बॉडी में, जितनी भी चिकनाई है, वो सब ड्रेन आउट हो जाएगी। माइक ऑफ रखिए प्लीज। अनिल जी, इसका माइक ऑन है। और ऊपर ही लिखे थे बेटा, बापरा बापरा जी, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। सो सिंपल सा फंडा है, अपने आप को हेल्थ रखिए, क्योंकि आपकी बॉडी, आपको सेहत, आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है कि करोड़ों का एसेट आपके पास है, मेरा करोड़ों का एसेट मेरे पास है, मैं इसका ध्यान रखूंगी। आपका करोड़ों का एसेट आपकी बॉडी है, आपको खुद ध्यान रखना है। जैसे आप अपने बिजनेस का ध्यान रखते हैं, अपने घर का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपनी वाइफ का ध्यान रखते हैं, हर चीज का आप ध्यान रखते हैं। नहीं रखते तो सिर्फ आप अपना ध्यान नहीं रखते, अपनी सेहत का नहीं रखते। तो हमें यहाँ पर अपनी सेहत पे ध्यान रखना है। आज के बाद से मैं कभी भी किसी से पूछ सकती हूँ कौन कौन नींबू पानी पी रहा है। सो बस थैंक यू सो मच, इतना ही बोलूंगी कि देखिए ये हम सबकी ऊपर वाले का दिया हुआ एक हमारे लिए गॉड गिफ्ट है कि हमारे सर से लेके पैर तक, हमारे हाथ पैर सब कुछ सलामत है, बॉडी पार्ट्स हमारे ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उसका ख्याल रखना है। चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो, तो हर किसी की एक छोटी सी उंगली भी कट जाती है ना, बड़ी तकलीफ होती है। तो यहाँ बड़े बड़े लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन सब प्रॉब्लम से हमें बचना है अपनी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के। नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है, क्योंकि उसके आने से ही बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऊपर वाले इस गिफ्ट को संभाल के रखना है, ख्याल रखना है इसका भी और अपना भी, अपने घर वालों का भी। इसी चीज के साथ मेरी बात को मैं खत्म करूंगी। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू शशिकांत जी, प्लीज। आई थिंक शशिकांत जी हैं या नहीं मुझे पता नहीं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। यस मैम, यस मैम। ओके, या प्लीज। और ऑसम मैम, ऑसम। और वाकई में बहुत ही अच्छी शेयरिंग रखी है आपने मैम, वंडरफुल। मतलब एक क्या कहूँ, शब्द नहीं है मैम। जैसे कि आपने सबसे पहले ये बताया ना कि हमें अपने लोगों का, मतलब जिनके साथ हम रहते हैं, तो हमें ये जैसे लोगों के साथ रहेंगे हमारे अंदर वाइब्स भी वैसी ही आएगी। अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएगी, अगर निगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो निगेटिव वाइब्स आएगी। और हमेशा हमें अपने अंदर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिविटी को रखना चाहिए, क्योंकि निगेटिविटी रखेंगे तो क्या होगा कि हम अपना स्वास्थ्य खुद गड़बड़ करेंगे। क्योंकि निगेटिविटी से क्या होगा, हम चिंतन मतन ये मतलब करेंगे, और उससे क्या है, सोचेंगे विचारेंगे, तो क्या होगा कि हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। और जैसे कि आपने अभी ये बोला कि हेल्थ वेल्थ अगर होगी तो हैप्पीनेस होगी, ये बात बिल्कुल सही है मैम, कि अगर हेल्थ वेल्थ होगी तो हैप्पीनेस होगी मैम। और लास्ट में जैसे कि आपने ये अभी जो बताया कि ईश्वर ने, भगवान ने हम लोगों को इतना बड़ा मतलब एक शरीर दिया है, करोड़ों का शरीर, मतलब शरीर दिया है, और अगर उसका ध्यान हम लोग खुद ही नहीं रखेंगे तो कैसे हम लोग आगे ग्रोथ कर पाएंगे या कुछ। इसलिए हम लोगों की खुद की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को अपने स्वास्थ्य की खुद मतलब ध्यान रखना चाहिए। तो थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छी आपकी शेयरिंग रही मैम, बहुत ही अच्छी आपकी थैंक प्रेजेंटेशन यू, रही। थैंक थैंक यू यू, मैम। और थैंक यू सो मच। एक बात और बोलूंगी मैं इसी यहाँ पर, शशिकांत जी, बहुत ही अच्छे से आपने मेरी बातों को ग्रैब किया और आपने उसको रिपीट भी किया। कहते हैं ना, सजा में मजे में सजा है। जितना भी लोग जो पान बीड़ी गुटखा ये सब खाते हैं ना, आप सोचो मजा तो आता है, लेकिन उसमें सजा क्या है? बॉडी पार्ट्स एक एक करके डैमेज, किडनी गई, लीवर गया, हार्ट गया। तो ये जो मजा है ना, यही हमें सजा दिला देता है। तो प्लीज इस मजे से भी आप सभी लोग दूर रहिए। थैंक यू सो मच। आप यस कंटिन्यू मैम, करेंगे, मैं कंटिन्यू करूं? कर रहा हूँ वैसे मैम, आप करना चाहें तो आप कर लीजिए। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। अगर मुझे यहाँ पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं, वेट अ मिनट। ओके, तो मैं चाहूंगी आगे के लिए कंटिन्यू विकास सर आप आए। पहले तो मैं विकास सर को ही बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में यहाँ पर बुलाना चाहूंगी कि विकास सर प्लीज आए, आज के टॉपिक पे अपनी शेयरिंग रखें और आगे का जो होस्टिंग है प्लीज आप संभालें। वेलकम सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस आ रही है परफेक्ट? यस सर, परफेक्ट। ओके ओके, थैंक यू। और सच में वंडरफुल प्रेजेंटेशन रहा आपका, और डिफरेंट एक टॉपिक है एनर्जी एंड हेल्थ। और जिस प्रकार से आपने मूलभूत बातें या सरगर्भित बातें बताई हैं, सब बहुत जरूरी है।
और इन बातों का अगर सार कहा जाए तो एक कहते हैं ना कि एक स्वस्थ रहने के लिए भी एक माइंडसेट का होना अच्छा जरूरी है। वो माइंडसेट क्या है, हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट होना जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो डेफिनेटली हमारे अंदर से कहीं ना कहीं सब बातें जो होती है, नेगेटिविटी सबसे पहली चीज होती है, उसको दूर करना होता है। बहुत सारी चीजें आपने बताई कि बहुत सारा अनावश्यक, देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप को अपलिफ्ट करने में और कहीं ना कहीं हमारे अंदर इतना प्रेशर है क्योंकि रेस लगी है, भागम भाग है और हर कोई जीतना चाहता है। इस भागम भाग में हम अपने सिद्धांतों से भी, हम अपने एथिक्स से भी दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन का भी दौर है, हमारा करना हमारी मजबूरी भी है। और इसके चलते अनावश्यक हम एक इतना तनाव अपने अंदर ले लेते हैं कि कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन के या डिप्रेशन के चलते चलते कुछ ना कुछ एक है, जैसा कि अभी आपके वक्तव्य में बॉडीज को नहीं ध्यान पा, बिल्कुल बॉडी हमारी करोड़ों की है, एक पार्ट करोड़ों का है। बिल्कुल मुझे आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अगर मैं मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मुझे किसी को आंख देनी पड़ जाए तो मैं सोचूंगा 10 बार क्या 1000 बार सोचूंगा कि क्या है, क्यों, क्योंकि हाँ एक पार्ट जरूरी है। किडनी की बात की जाए तो डेफिनेटली इन बॉडी का हमें ध्यान रखना होगा। और जब ये कहते हैं ना कि एक महान दार्शनिक हुए हैं अरस्तु, तो उनका भी है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ तन का स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निर्माण होता है। तो डेफिनेटली जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो मन का कैसे निर्माण हो, मन से ही सब कुछ है। तो यहाँ पर हमें रखना होगा कॉन्फिडेंस, बिल्कुल हमें रखना होगा कॉन्फिडेंस, बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और इसी कॉन्फिडेंस के अंतर्गत हम कहते हैं ना कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन होती है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम सभी लोग यहाँ जानते हैं, सारे लोग विद्वान हैं और इन सब चीजों पर हम लोग कहीं ना कहीं नई दिशा के सेशंस में चर्चा भी करते आए हुए हैं। ये बहुत बड़ा एक पावर एक होता है कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन हम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसकी ताकत, जहां तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि इसकी ताकत इतनी है कि बड़ी से बड़ी बीमारियां भी ठीक हो गई हैं। तो डेफिनेटली हमें अपनी बॉडी की केयर करनी है, हमें अपना पॉजिटिव एक माइंडसेट रखना है, हमें शेड्यूल भी अपना चेंज करना है क्योंकि इस कंपटीशन वाले दौर में हमने अपना शेड्यूल भी बहुत बिगाड़ लिया, कब उठ रहे हैं, कब जाग रहे हैं, कब सो रहे हैं, कोई पता नहीं। तो डेफिनेटली खुद पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, खुद का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो निश्चित है सेशन आपने बहुत अच्छा लिया, आपकी बहुत एक अच्छी एक प्रेजेंटेशन रही है, बहुत कुछ हम सभी लोगों ने सीखा है, जाना है, समझा है। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी है और बहुत बहुत मैं बधाई भी देता हूँ। बहुत अच्छे से आपने इस टॉपिक को डिफाइन किया। तो डेफिनेटली मेरा तो यहाँ सभी लोगों से आग्रह यही है कि नई दिशा के सेशंस में, देखिए आज एक डिफरेंट टॉपिक था, जबकि हम सभी जानते हैं कि हमारे सेशन मोस्टली पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स पर या क्वालिटी डेवलपमेंट्स पर या कम्युनिकेशन स्किल पर रहते हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी। देखिए सिंपल सी बात है, हम सभी यहाँ पर पार्ट ऑफ ऑन पैसिव है। डेफिनेटली हम सभी को विजन क्लियर है कि निकट भविष्य में हम सभी के पास रियल एंड ग्रांड सक्सेस भी होगी। तो अब ये रियल एंड ग्रांड सक्सेस कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें अपने आप को वर्क करना होगा। यहाँ पर भाई हम सब जानते हैं हम कारपोरेट वर्ल्ड का एक पार्ट होने जा रहे हैं, तो कारपोरेट वर्ल्ड का एज ए पार्ट हमारे अंदर क्या वो हमारी भूमिका होनी चाहिए, हमारे अंदर क्या वो बातें होनी चाहिए, कैसा हमारा माइंड सेट होना चाहिए, कैसे हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए, और भी बहुत सारी अनगिनत बातें हैं जो कहीं ना कहीं हमने अपने ऊपर वर्क करनी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इसी तरह की चर्चा होती है, आप सभी लोग उपस्थित रहते हैं, आप सभी लोगों की उपस्थिति का मैं बहुत बहुत दिल से सादर धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपकी उपस्थिति से हमारे अंदर भी, हम सभी के अंदर भी एक चाहूंगा कि एक एक करके सभी विकास के सर, मैं आवाज विचार आपकी ब्रेक सुन बहुत सकूं हो रही जितना है। पॉसिबल हो, यस। और जिन लोगों को भी विचार अगर अपने शेयर करने होगी और मैं साथ साथ आपको इनवाइट कर पाऊंगा। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ यहाँ पर आई थिंक बहुत बहुत स्वागत है आपका अजय शर्मा सर। विकास सर, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, आपने इनवाइट किया है। ओके, अजय शर्मा सर को इनवाइट किया ना आपने? ओके, वॉइस हो रही, अब परफेक्ट है मैम? या प्लीज कंटिन्यू। यस मैम, यस मैम, वॉइस परफेक्ट है मेरी अब? यस यस प्लीज। अजय शर्मा सर आप यहाँ पर उपस्थित हैं और डेफिनेटली मैं
Well, thank you very much. आपका बहुत बहुत स्वागत है You're अजय सर। welcome, sir. You're welcome. Welcome, Ajay Thank you sir. संजी एंड थैंक यू वेरी मच। मैं अभी थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ। ट्रैवल करते वक्त मैंने देखा आपका नई दिशा का ये लिंक मुझे मिला और डॉक्टर इद्रिस मोदी वो सबके ही प्यारे थे, हम सभी के प्यारे थे। और उन्होंने जो एक ये नई दिशा को स्टार्ट किया था और उनकी जो मतलब थॉट प्रोसेस था, उनके जो आइडियल्स थे, जो उन्होंने मतलब एक पाथ हम सब लोगों के लिए सेट किया है, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो हमारे लिए वो थे। तो उस वजह से मैं आज आप सभी के बीच यहाँ उपस्थित हुआ और टॉपिक आपने जो चूज किया है एनर्जी एंड हेल्थ, वंडरफुल टॉपिक और उसको जस्टिफाई भी आपने बहुत अच्छे से किया। आई एम अ वेरी बिग फॉलोअर ऑफ योर्स शाहीन जी और कंटिन्यूसली आपके यूट्यूब वीडियोस मैं अगर अपडेट मुझे लेनी होती है तो मैं वहीं से लेता हूँ। कभी अगर मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इस वजह से हो सकता है आप को मेरी बात सुनने में थोड़ा दिक्कत आ रहा हो या डिस्टर्बेंस आ रहा हो, तो मैं माफी चाहूंगा। सम अदर टाइम आई डेफिनेटली कम एंड शेयर करूंगा मैं आप सभी के साथ यहाँ पर आकर। प्लीज कंटिन्यू एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अजय सर एंड हैप्पी टू सी यू हियर। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पर देख करके डेफिनेटली, और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि आप मुझे फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। वेलकम ऑलवेज। आप हमेशा यहाँ आते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। या विकास सर, ओवर टू यू प्लीज। ओके थैंक यू सो मच सायन जी, और थैंक यू सो मच अजय सर, एक कीमती समय निकाला और यहाँ पर उपस्थित हुए। और हमेशा नई दिशा के सेशंस पर आपका हमेशा स्वागत है, सम्मान है, और हम चाहेंगे कि आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग यहाँ पर या वैल्यूएबल विचार हम सभी लोगों को मिले, क्योंकि ये मंच ही सीखने और सिखाने का है और एक दूसरे के साथ हम सभी लोग यहाँ पर सीखते सिखाते हैं और परफेक्शंस की ओर भी आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय। नीलू सागर जी हैं, तो आइए सर, आपका स्वागत है, आप अपने शेयरिंग रखें। थैंक यू विकास सर, थैंक यू। पहले तो सभी पूरी फैमिली को, नई दिशा को प्लीज कंटिन्यू करें। पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, थैंक यू, नमस्ते। और आज का जो प्रेजेंटेशन था जो कि शाइन मैम ने दिया एनर्जी और हेल्थ के बारे में, तो मैं तो यही कहूँगा, जो भी बातें रखी उन्होंने आंखों के बारे में भी रखा एंड जैसे कि अभी उन्होंने एक बात कही थी, अभी एक बात अच्छी लगी मुझे कि लोग जैसे बोलते नहीं है, शौक तो बहुत करते हैं, उन चीज़ों का शौक भी बहुत करते हैं और बाद में जब बीमार होते हैं तो बाद में बोलते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम हो गई, ये क्या, डॉक्टरों को दिखाने के बाद में क्या बोलते हैं, फिर भी मैं बोलता हूँ, फिर भी अपने सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं ध्यान देते हैं? अरे जाना तो है ही, कभी ना कभी तो मरना ही है, ऐसा बोलते हैं। मैं हमेशा ये चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगा। एक चीज़ इम्प्लीमेंट करूंगा आज मैं, हम आपने जो बातें रखी ना कि हम करोड़ों की है, जो हमारी जो हमारी बॉडी है ना वो करोड़ों की है, पर आप लोग जानते होंगे कि ये जैसे 24 घंटे काम करने वाले, मैं अभी एक उदाहरण लेना चाहूंगा। जैसे कि 24 घंटे काम, जैसे कि 12 घंटे काम करते हैं लोग, ठीक है ना, तो टाइम भी पूरा देते हैं, ठीक है ना, तो अपनी सेहत पे ध्यान देते हैं और मनी भी आती है, मनी भी वैसे ही चला जाता है। मतलब ना टाइम होता है ना मनी होता है, टाइम और मनी दोनों ही नहीं है उनके पास, और अपनी सेहत पे तो कभी ध्यान दे नहीं पाते। तीनों चीज ये हो गई, मतलब अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, जो कि इस चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि हम काम करते हैं, काम के अलावा भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि अपनी शरीर पे ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि शरीर बहुत जरूरी है। अगर शरीर पे ध्यान नहीं दोगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के अंदर जितनी भी बीमारी होती है वो मैं एक सिंपल बताऊंगा, स्टमक से होती है। पूरी बीमारी होती है जो स्टमक से होती है। डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो विकास सर बैठे हैं, विकास सर सब बता सकते हैं, स्टमक से बीमारी होती है, स्टार्टिंग होती है स्टमक से, ठीक है। और सिंपली अगर उस स्टमक पे आप अगर अच्छे से ध्यान दें, जैसे मैम ने अभी बताई थी, एक बात कही थी कि एनर्जी ड्रिंक होती है ना, एनर्जी ड्रिंक वो कंटिन्यूसली होनी चाहिए, और जैसे नींबू पानी बोला या शिकंजी हो गई, ये तो गर्मी में होना ही चाहिए, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही केयरफुल है, और हमेशा केयरफुल हमने हेल्थ को ज्यादा रखना पड़ेगा। देखो हेल्थ और वेल्थ की बात बोली ना, अगर हम अपनी हेल्थ के बारे में बोलते हैं और एनर्जी के लिए तो मैडम ने अपने को बताया ही है कि भाई आप लोगों को नींबू पानी पीना जरूरी है अगर एनर्जी चाहिए तो, है ना, और ग्लूकोज, है ना, तो ये चीजों को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। बाकी आज का सेशन बहुत ही फैंटास्टिक एंड वंडरफुल मैम, साइन मैम,
आपको जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि देखिए कैसे है ना, लेट होते हैं पर फेट होते हैं। मैं लेट हो गया पर मैं पूरी मतलब मैं उसी में आपकी प्रेजेंटेशन पूरी जान ली मैंने परफेक्टली, क्योंकि यही तो होता है कि ऑन पैसिव के साथ हम जुड़े हुए हैं। और जो हमारे इदीश मोदी सर थे, जो कि बहुत ही मतलब मुझे तो अभी भी उनकी, जब मैं तो अभी भी उनकी याद करता हूँ हमेशा। और यही कहूँगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो उन्होंने जो बताया, और मैं एक चीज़ उनसे सीखा कि मेरे अंदर डिसिप्लिन जो होती है ना, एक कम्युनिकेशन स्किल होती है, वो बढ़ चुकी है मेरे अंदर। तो ये है, और हेजिटेशन खत्म हो चुका है। मैं हर सेशन में जाता हूँ और प्रॉपर्ली यही बातें रखता हूँ कि हमेशा अपने हेजिटेशन को खत्म कीजिए, क्योंकि हमें मंच पे भी जाना है और मंच पर जाके हमको दो शब्द तो भी बोलना है। इस वजह से हमें अपना हेजिटेशन खत्म करना पड़ेगा। बाकी आज का सेशन, और मैं एक और बात बोलूँ, जैसे कि जैसे बोलते नहीं है कि ये तो जाने दो, चलो कोई नहीं, अगले सेशन में हम ये बातें करेंगे, क्योंकि ये चीजें होते रहेंगी। और सेल्फ डेवलपमेंट एंड ये जो होती है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं ना, मैं आपको वो सेशन जब लेंगे, जब हम वो सेशन में बातें करेंगे। बाकी आज का सेशन बहुत ही लाजवाब, फैंटास्टिक एंड वंडरफुल, एंड थैंक यू अगेन विकास सर मुझे बुलाने के लिए, और शाइन मैम आपको भी धन्यवाद। थैंक यू, वी आर सो इन इट। बैक टू विकास सर, थैंक यू। बैक टू द, थैंक यू सो मच वीरे सागर जी, थैंक यू सो मच। हम सबको बुलाएंगे विकास सर, हम सभी के लिए विकास सर सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज 2 मिनट की शेयरिंग रखें ताकि सभी लोगों को हम कवर कर सकें। और जो भी लोग बात करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए ताकि टाइम से सेशन हमारा वाइंड अप हो जाए। थैंक यू सो मच प्लीज। और अगर आप चाहें तो आगे आप वंदना को दे सकते हैं होस्टिंग इफ यू वांट। ओके यस, तो थैंक यू सो मच साइन जी। और निश्चित है सभी लोगों को अवसर है शेयरिंग करने का। और विकास सर आवाज नहीं आ रही। ये सर शायद किसी के माइक अनम्यूट हो गया था। मुकुंद सर का माइक ऑन था, कोई बात नहीं, उन्होंने बंद कर लिया है। आप कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट रही है बीच में। ओके वंदना जी, आप हैंड ओवर करेंगे क्या? ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു. എനർജി जी सर। हेलो मैम, Yes, मेरी Vandana, वॉइस please. Yes, yes, please continue. जी, थैंक यू सो मच मैम। Yeah. जी, थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच विकास सर मुझे मौका देने के लिए। और जैसे कि आज का सेशन एनर्जी एंड हेल्थ के ऊपर है, और मैम ने हमारे इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया, इसके बारे में हमें बताया कि हमारा जीवन कितना करोड़ों का है। हम अपने जीवन में हम चाहे कुछ भी कर ले, कितनी भी सफलता प्राप्त कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर हमारी सेहत, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम एनर्जेटिक नहीं है, तो सब बेकार है। करोड़ों रुपए हमारा बेकार है, हमारा कुछ भी, कोई भी सफलता हमारा बेकार है, क्योंकि हम उसका आनंद ही नहीं ले सकते है ना। क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारी वास्तविक दौलत होती है ना। अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। तो बहुत अच्छा बताया मैम ने कि हमें अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए, है ना। अपने लिए पहले सोचना चाहिए, हमें उसके लिए हमें क्या है, अपने डेली रूटीन को भी उस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से रह रहे हैं, हमारा दिन का शेड्यूल किस प्लानिंग के साथ में चल रहा है ना। तो बहुत सारी अच्छी बातें बताई मैम ने कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, और आजकल तो इतनी गर्मी है कि वाकई पानी से ज्यादा हेल्थी कुछ ही नहीं है। पानी जितना पिएंगे उतना अच्छा है। तो थैंक यू सो मच मैम आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। और मैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी यहाँ पे हमारे मैम, मुझे यहाँ ना सारे लोग दिख नहीं रहे पूरा लिस्ट में। एक मिनट, मैं राजेश कुमार। हाँ, मैं आपको को होस्ट बनाऊंगी तो आपको कोई भी नहीं दिखेगा। आप उस पर टच कीजिए, मैन के ऊपर टच कीजिए, आपको दिखेंगे ना सारे लोग, और सभी लोग 2 मिनट की शेयरिंग करेंगे। अभी आपको दिखाई दे रहे हैं? सबको लोग नहीं दिख रहे हैं मुझे अभी। कोई बात नहीं, आप मुझे विनीत जी आप यहाँ नजर आ रहे हैं, प्लीज वेलकम है आपका। 2 मिनट की शेयरिंग रखिएगा सर प्लीज। वेलकम सर। यस यस, थैंक यू सो मच। मैम आवाज आ रही है हमारी? यस सर, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच। माई सेल्फ मिस्टर बीके गौतम, मोरैया यूपी इंडिया से आप सभी का इस नई दिशा मंच पर स्वागत अभिनंदन करता हूं।
और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये सीखने सिखाने का जो मंच है डॉक्टर देश मोदी सर के माध्यम से हम सबको मिला है, और आज के होस्ट और आज के प्रेजेंटर जिसके माध्यम से हमको आज का जो टॉपिक मिला है एनर्जी और हेल्थ, तो वास्तव में अगर सब कुछ देखा जाए तो हम सब इसी के लिए कार्य कर रहे हैं। जिंदगी में इसके बिना कुछ भी नहीं है, ये हमको समझना चाहिए। यानी एनर्जी और हेल्थ। हेल्थ का मतलब है मेरे स्वास्थ्य से। अगर हमारे पास पैसा है और हम स्वस्थ नहीं है तो उस पैसे का कोई रोल नहीं है। तो हेल्थ इज कंपलसरी। दूसरा सब्जेक्ट है इसमें एनर्जी। पूरी ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान अगर कोई चीज है तो वो एनर्जी ही है, ऊर्जा है, हवा है। और हर जीव के अंदर, हर प्राणी के अंदर एनर्जी और एयर यानी हवा, ऊर्जा, वही सर्वशक्तिमान है। इसको हमें अपने स्वस्थ रहने के लिए इसको बचा के रखना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि जो एनर्जी है वो आती कहाँ से है, और स्वस्थ रहने के लिए एनर्जी मस्त है। सबसे पहले हमको चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी आपको विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल, वसा, व्यायाम और इन चीजों से हमें एनर्जी मिलती है। जीवन में हमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले पोषक तत्व जो होते हैं, हरी सब्जियां होती हैं, दूध है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए। इनसे एनर्जी बढ़ती है। इसके बाद फिर हमको व्यायाम करना चाहिए। सुबह टाइम कम से कम आधा घंटा हर व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए जीवन भर, एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ठीक है। पानी पीना चाहिए। हमको टाइम से पानी पीना है। कम से कम हर व्यक्ति को 3 से 5 लीटर पानी पीना ही पीना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। इसके बाद हमको कम से सर, कम 6 से एक्सक्यूज 7 मी घंटे विनीश नींद सर, लेना चाहिए। एक्सक्यूज यस। मी विनीश सर, ये हमें कोई यहाँ पर ये कोई ना बताना है। हमें हमें सिर्फ जो मेरा माइंड था सेहत का, देखिए सबको पता है हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। जस्ट मैं आपको एक वैल्यू क्रिएट कर रही थी। आपकी बॉडी करोड़ों की है तो उसका ध्यान आपको रखना है, आपको उस बारे में बात करनी है, ना कि हमें ये सजेस्ट करना है लोगों को कि आपको ये करना है। वो सबको पता है कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, हम ये करेंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स को वो हम यहाँ इतने से सेशन में 2 मिनट की शेयरिंग में हम नहीं बता सकते। अच्छा फिर हम अच्छा, डॉक्टर ओके, थोड़ी कोई हैं, नहीं, बट ठीक है, मैं लेकिन टॉपिक पे हाँ आता अभी हूँ। आपकी नहीं, डिटेल अभी हो गई बस इसमें, कोई शॉर्ट नहीं। अभी। हाँ देखिए, प्लीज। सबसे मैं जो मेन टॉपिक का सेंस में समझ पा रहा हूँ, जैसे एनर्जी और हेल्थ के लिए बताया गया। हेल्थ का मतलब आपके स्वास्थ्य और बॉडी से है। तो बॉडी हमारी अनमोल है, ये हम सबको पता है। हमारा एक एक अंग बहुत कीमती है। तो हमें अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है ना। अगर जिंदगी में हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो मेरे पास सब कुछ है, ये हम सबको ध्यान में रखना है। और स्वस्थ रहने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी कैसे मिलेगी वो डिटेल में बता भी दी है, बाकी लोगों ने अपनी शेयरिंग दी भी होगी, है ना। तो हेल्थ के लिए यही है कि हम अनमोल है, हमें अपने सभी अंगों को स्वस्थ रखना है और दूसरों को भी जागरूक करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मैम, सो ओवर टू मच। योर। थैंक यू सो मच विनेश सर, आपने इतनी अच्छी शेयरिंग की। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी, यहाँ पे मुझे राजेश कुमार सर दिख रहे हैं। राजेश कुमार सर, आप आ रहे हैं तो प्लीज आइए, वेलकम है आपका। राजेश सर, मैम आवाज आ रही है मैम? हाँ जी हाँ जी, हेलो, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। वेलकम। सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, अजय सर को भी नमस्कार, साइन मैम को नमस्कार। वेलकम सर। स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छी चीज है व्यक्ति को अपना दिनचर्या सही होना चाहिए व्यक्ति की, और इसके साथ नींद भी भरपूर लेना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए।
और व्यक्ति को अपने भोजन में सात्विक पूर्ण भोजन करना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति स्वस्थ रह सके। और एक भोजन की एक लिमिट भी होना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। यही मैं अपनी कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। वंदना, थैंक आपकी आवाज थैंक यू सो मच सर आपकी शेयरिंग के लिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, ठीक है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी, हमें हमारे जेपी सर हैं। जेपी सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज आइए, वेलकम है आपका। मुझे यहाँ जेपी सर नजर नहीं आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं वंदना? अभी दिख रहे थे मैम। कोई बात ओके मैम, कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनवाइट करती हूँ, हमारे शशिकांत सर हैं। शशिकांत सर, आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज आइए आपकी शेयरिंग के लिए, वेलकम है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। और सबसे पहले मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी नई दिशा फैमिली का, जो मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। और जैसे कि आज का टॉपिक है कि एनर्जी एंड हेल्थ, तो वाकई में हमें जैसे कि अभी शाइन मैम ने इतना अच्छा बताया और सभी लोगों ने इतना अच्छा बताया, सबने अपनी शेयरिंग के माध्यम से, तो हमको क्या है कि एक तो सबसे पहले हमें अपनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर रखनी चाहिए। दूसरा, अपने माइंड को, हमारा जो माइंड है, क्योंकि सारा खेल उसी का ही होता है, अगर हम अपने माइंड को फ्रेश रखेंगे, अपने माइंड को स्वस्थ रखेंगे, तो हमारी जो एनर्जी होगी, मतलब हमारा जो हेल्थ होगी, वो ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ अच्छी होगी। तो हमको एक तो पॉजिटिव वाइब्स में रहना चाहिए, दूसरा अपने माइंड को हेल्दी रखना चाहिए। जो हमारा माइंड हेल्दी होगा तो हम खुद हेल्दी होंगे। सो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सो ओवर टू वंदना मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमारा माइंड हेल्दी है तो स्वास्थ्य भी ऑटोमेटिकली हेल्दी ही रहेगा। थैंक यू सो मच आपका इतनी अच्छी शेयरिंग के लिए। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनवाइट करती हूँ, यहाँ पे राकेश सर हैं। राकेश सर, आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप आइए आपकी शेयरिंग के लिए। जी मैम, धन्यवाद। मैं राकेश कुमार मिश्रा, नई दिशा उत्तर प्रदेश इटावा से। आज का सभी नई दिशा फैमिली के सभी को हाँ बंधन अभिवंदन है। कहते हैं आज का क्या जो हो गया, नीता के पास पैसे नहीं है? आज का जो विचार है तो बहुत ही अच्छा है, ऊर्जा और स्वास्थ्य। कहते हैं इस ऊर्जा और स्वास्थ्य क्या है, ये हमारे जीवन ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही स्वास्थ्य है। कहते हैं कि जब हम लोग, अब तो समय बहुत बदल चुका है, टेक्नोलॉजी में चले गए, नहीं जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को खेलने के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी। फील्ड में क्रिकेट खेलते, गिल्ली डंडा खेलते, रस्सी कूद खेलते थे, दौड़ते थे, ये सारी चीज सिखाई जाती है, हमारे शरीर में एक ऊर्जा भर देते थे जिससे कि हम हमेशा स्वस्थ रहते थे। तो अब ये चीजें है नहीं, क्योंकि अब आजकल समय मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, बच्चे इसी में जिंदगी गंवा देते हैं, इसलिए इनके स्वास्थ्य आप देखो अधिकतर मोटे हो जाते। पहले हम लोग मोटे बिल्कुल नहीं थे, स्वस्थ और हेल्दी रहते थे। कहते हैं कि अभी हमने एक अपने यहाँ पे एक वो हुआ था बीच में, अरे अनिल सर ने लिया था, चेतन और अवचेतन मन। कहते हैं हमारा मन ही सबसे बड़ा स्वास्थ्य है, क्योंकि हम जो सोचेंगे वो ब्रह्मांड में जाएगा, जो ब्रह्मांड में जाएगा वही लौट के हमारे अंदर में आएगा, क्योंकि यही हमें पॉजिटिव ही करता है। और हमारे दिमाग में पॉजिटिव ही रहना चाहिए। हमारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त मित्र, ये सब अच्छे हैं। हमें अपना ही माहौल खुद बदलना पड़ता है कि हमें स्वस्थ अच्छा माहौल बनाने के लिए स्वस्थ मन, चेतन सब रखना चाहिए और अच्छे लोगों को चुनाव करना, जैसे हमारे आसपास इर्द गिर्द का माहौल अच्छा रहे, जिससे हमें बीमारी पड़े। कहते हैं हमारी ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा क्या होती है, हवा, पानी, नींद, रोशनी, ये सब चीजें हमें हेल्दी रखती है और इनमें हमेशा ही हमें जरूरत पड़ जाए। अगर हम एक कमरे में बंद हो जाए तो हमारा जीव उगता है। अगर ज्यादा रोशनी में से अभी गर्मी में निकल जाए तो हम अधिक रोशनी भी हमारे लिए घातक होती है, क्योंकि हमें उतना ही चाहिए जो हमारा शरीर ग्रहण कर सके। और हम दूसरों के बीच में हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठे। हम जैसे आज वेबिनार में आते नहीं, वैसे हम लोग सादा अपने पड़ोस में बैठते हैं, हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है जो पॉजिटिव बनाए। अगर कोई निगेटिव, उसे भी हम पॉजिटिव कर सकते हैं। कहते इसके लिए कुछ हमें उपाय भी करना चाहिए। कहते अपनी प्रेरणा बढ़ाएं, हमें अपने शरीर में ये आहार में क्या लेना है ये हमें खुद निश्चित करना चाहिए। हमें नींद की प्राथमिकता देनी चाहिए, हमें निश्चित समय पर नींद लें, नशे का सेवन सीमित करें, स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में खुद ध्यान देना चाहिए, हमें खुद ध्यान देना चाहिए। ध्यान और नींद में तनाव मुक्त होते हैं। नियमित व्यायाम करें और स्वस्थ रहें
और स्वस्थ आहार लें। शुरुआत के लिए छोटे छोटे बदलाव करें और ओके, अपने थैंक यू जीवन में सर। पॉजिटिव विचार करें, बड़े बड़े परिवर्तन करें। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। और डेफिनेटली निश्चित है आपके वक्तव्य में जो एक शेड्यूल वाली बात है, जैसा कि आज के प्रेजेंटर हमारे साहिन जी ने भी कहा कि अपना शेड्यूल जरूर चेंज करें, जो डेली का रूटीन है उसमें बदलाव लाएं, क्योंकि ये बदलाव बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम सभी जानते हैं। और जैसा कि हमारे आज के प्रेजेंटर ने कहा भी है कि बहुत सारी बातें होती हैं दिनचर्या के बदलाव के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, लाइक मॉर्निंग वॉक है, योगा है, मेडिटेशन है, इत्यादि बहुत सी बातों का हमें पालन जितना हम कर सके अच्छा होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सेशन वाइंड अप की ओर है, तो मैं चाहूंगा कि अभी भी कुछ लोग हैं और जिनको शेयरिंग करना है तो कृपया हैंड रेज कर देंगे और मैं एक एक करके सबको इनवाइट कर लूंगा। और यहाँ पर हैंड रेज है यहाँ पर धर्म सिंह जी का, तो आइए सर आप अपनी शेयरिंग रखें। धर्म सिंह जी। यस यस सर, थैंक यू विकास सर, आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वंदना जी को, साहिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये शरीर एक बगीचे की तरह है और हमारी इच्छाएं बागवान की तरह होती हैं। यानी खान पान और रहन सहन से जुड़ी इच्छाएं सही रहेंगी तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खुद ही बनाता है। स्वस्थ शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। स्वस्थ ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर ऊर्जावान स्वस्थ हैं तभी आप जीवन में सफलता पाते चले जाते हैं। अगर स्वस्थ जीवन है तो सभी काम संभव है। थैंक यू विकास सर, आपने मुझे आमंत्रित किए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धर्म सिंह जी। और आपकी हमेशा वैल्यूबल उपस्थिति रहती है और इसी के चलते आपके वक्तव्य हमेशा अच्छे रहते हैं और सार्थक रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्म सिंह जी आपका। नेक्स्ट मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा विजन कुमार जी को। तो आइए सर, आपका स्वागत है, प्लीज कंटिन्यू करें। विजन कुमार जी। सबसे डिपेंड करता है आपका जो सराउंडिंग, जो इस माहौल में आप रहते हैं वहाँ की मेंटालिटी इसीलिए जिसका 90 साल है 50 साल दोनों का डिफरेंस आता है इसी वजह से। इस एटमॉस्फेयर में सर आपका वॉइस परफेक्ट नहीं आ रही है सर। मेरा फैन चल रहा है ना, वो गर्मी है। सर की वॉइस नहीं आ रही है सर आपकी बिल्कुल भी। यस मैम। पीछे से बहुत ऐसा लग रहा है कोई फैन वैन चल रहा है या कूलर चल रहा है, तो आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। ओके, थैंक यू विजन कुमार जी। और इसी तरह उपस्थिति बना के रखिए। मैंने नोटिस किया है कि आप निरंतर नई दिशा के सेशंस में उपस्थिति रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप पहले तो आपकी उपस्थिति के लिए। और डेफिनेटली आपको हम नेक्स्ट टाइम जरूर अच्छे से सुनना चाहेंगे। और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर मोहम्मद अशरफ अंसारी जी हैं। तो आइए सर, आपका स्वागत है, प्लीज अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। मोहम्मद अशरफ अंसारी जी। ओके, आई थिंक वॉइस प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो डेफिनेटली सेशन देखा जाए तो बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा है, बहुत ही मीनिंगफुल रहा है और बहुत ही सारगर्भित बातें और महत्वपूर्ण बातें आज के प्रेजेंटर साहिन हसन जी से हम सभी लोगों को समझने को मिली। हम सभी लोग निश्चित ही है कहीं ना कहीं प्रेरित हुए होंगे। और देखिए ऐसा है, ये सब बातें कहीं ना कहीं हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक हम लोगों के अंदर एक वो आती है ना कि एक उन बातों को गंभीरता से नहीं लेते। देखा जाए तो वाकई में जैसा एहसास हुआ कि हाँ, बॉडी वाकई में हमारी करोड़ों की है और जब करोड़ों की है तो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारी बातों में जब हम ध्यान देते हैं, जैसे हर चीज में कि हाँ यहाँ पर हमसे कोई एक त्रुटि ना हो जाए, कहीं हमसे एक मिस्टेक्स ना हो जाए। जिस तरह से हम गंभीरता अन्य बातों पर लेते हैं तो डेफिनेटली वो कब लेते हैं जब हमारे पास हम उनको वैल्यू देते हैं। तो
ये कब हम दे पाएंगे? ठीक है, बहुत सारी बातों में, जैसे उदाहरण के लिए वेल्थ को हम लोग वैल्यू देते हैं, तो वेल्थ का उपयोग हम कब कर पाएंगे? जब हमारा हेल्थ सही होगा। तो हेल्थ सही करने के लिए बहुत सारी बातों पर ध्यान देना है। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ मिनाज पोरपली जी का हैंड रेज है, तो आइए मैम, आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग रखें। नमस्ते सर। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू करें। नमस्ते सभी को। नई दिशा के मंच पे जितने भी लोग हैं उनको सब मेरा धन्यवाद, मेरा प्रणाम। और शाइन मैम ने, सभी लोगों ने बहुत अच्छा हेल्थ के बारे में बहुत अच्छा समझाया सर। और हेल्थ वेल्थ हमारे लिए बहुत जरूरी है। हेल्थ तो अच्छा रख लेना चाहिए, वेल्थ तो आने वाला है, उसके बाद उसका एंजॉयमेंट करने का है। इसीलिए हेल्थ को संभाल लेना चाहिए। ये हमारा करोड़ों का है हेल्थ, ठीक से रख लेना चाहिए। और सब सब लोगों ने सब बातें समझाए, सब लोगों ने अच्छे तरह शेयरिंग दिया। इन सबके लिए मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ओवर टू शाइन मैम, ओवर टू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और निश्चित है आप ऐसी तरह से नई दिशा के सेशन पर अपनी उपस्थिति बना के रखिए, और मंच ही है ये सीखने और सिखाने का। और निश्चित है बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित है कि नई दिशा के सेशंस के माध्यम से हम भिन्न भिन्न विषयों पर हम कहीं ना कहीं डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, समझते हैं। और हम सभी ये बातें जानते हैं, मानते हैं, लेकिन कहते हैं ना, कोई चीज अगर रिवाइज जितना हो जाए, रिवीजन हो जाए, तो उतना वो हमारे मन मस्तिष्क पर एक अटल छाप छोड़ देती है। तो यही काम नई दिशा कर रहा है। और चूंकि हम पार्ट ऑफ इम्प्रेसिव हैं, तो इस लिहाज से हम सभी लोगों को इन सब बातों पर गौर करना, विचार करना, गंभीरता से चिंतन मनन करना अति आवश्यक हो जाता है। तो निश्चित है सभी लोग अपनी हेल्थ बना के रखें, और हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बॉडी हमारी कमजोरी है। तो सेशन वाइंड अप की ओर है, और निश्चित है ज्ञान वर्धक हो चला है। मैं उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक आभार, अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि आपकी उपस्थिति से हम सभी के अंदर एक हौसला अफजाई आती है, हम सभी के अंदर एक ऊर्जा का या उत्साह का संचार भी होता है जब आपकी उपस्थिति यहाँ होती है, क्योंकि ये मंच ही सीखने और सिखाने का है। डॉक्टर दीश मोदी जी की मैं इस दूरदर्शी सोच के लिए उनको मैं दिल से जरूर यहाँ पर धन्यवाद भी देता आया हूँ, और आभार भी प्रकट करता हूँ कि ऐसी दूरदर्शी सोच के चलते उन्होंने नई दिशा के मंच का सृजन किया, और हम सभी लोगों को भी एक अवसर अवेलेबल करा पाया, जहाँ पर हम सभी लोग अपने ज्ञान एवं सामर्थ्य के हिसाब से कहीं ना कहीं ऑन वैसिव के विजन को समझकर उसको आगे बढ़ाने पर, उसको मिशन मानकर हम लोग आगे बढ़ाते आ रहे हैं, और ये सक्सेस की जर्नी कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जो सक्सेस की जर्नी है या जो हमारी एक डेस्टिनी है बिल्कुल करीब है। अब वो करीब के लिए सबसे पहला अगर देखा जाए, मुझे तो आज यही समझ में आता है कि हमें अपनी हेल्थ का एक हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखना होगा। जब हमारा हेल्थ अच्छा होगा तो हमारा एक माइंड जो है पॉजिटिव होगा, माइंड हमारा उन बातों को एक मैसेज लेगा, उन खुशियों को एब्जॉर्व कर पाएगा, और जब वो माइंड हमारा एब्जॉर्व कर पाएगा तो डेफिनेटली जो हम सभी लोगों ने एक प्लानिंग कर रखी है उन बातों को हम लोग क्रियान्वयन कर पाएंगे। जैसा कि ऐसा हमेशा कहते हैं कि गेट रेडी, तो डेफिनेटली अगर ये गेट रेडी का वर्ड आ रहा है या आर यू रेडी का वर्ड आ रहा है, तो आर यू रेडी का वर्ड बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ मैं कब से रेडी हूँ। रेडी इसका मतलब नहीं, एक प्लानिंग होती है कि आपके पास जो सक्सेस आ रही है उसको आप प्रॉपर एक सही तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपने ऐसी क्या प्लान कर रखा है, क्या पेपर प्लान कर रखा है, क्या आपके माइंड में एक थॉट है आने वाले 6 महीने में आपकी लाइफ क्या होगी, आने वाली 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में, 10 ईयर्स में, ऐसे क्या आपने प्लानिंग कर रखी है, उसके लिए आप रेडी हैं कि नहीं। इसलिए आर यू रेडी या गेट रेडी जैसे वर्ड हम सभी लोगों को विगत कुछ माह से सुनने को आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये वर्क अभी है, हम अपने आप को रेडी करें, हम अपने आप को जितना मैक्सिमम संभव हो एजुकेट करें, बैक ऑफिस को लॉगिन करें, onpassive.com पर जाएं, एक एक प्रोडक्ट्स के महत्व को समझें, ब्लॉग्स पढ़ें, इन सभी बातों पर निश्चित ध्यान दें। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत ही ज्ञानवर्धक सेशन रहा। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, दिल से मैं बधाई देता हूं आज के प्रेजेंटर शाहीन हसन जी को। और इससे पहले कि सेशन वाइंड अप हो, मैं शाहीन हसन जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि आइए मैम, आप स्वागत है। आज हम स्पीकर्स के द्वारा जो भी विचार व्यक्त हुए या सेशंस के बारे में या और भी कुछ आप कहना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपने विचार रखें, तो वेलकम है आपका शाहीन जी।
थैंक यू सो मच विकास सर, दोबारा से आपने मुझे मौका दिया बात करने का। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, देखिए सभी ने अपनी शेयरिंग अपने अपने लेवल से, अपनी अपनी समझ से, अपनी अपनी सोच के साथ यहाँ पर रखी। टॉपिक जो होता है, सिर्फ मैं हमेशा बोलती हूँ टॉपिक के लिए, जब आप लिंक देख लेते हैं तो टॉपिक वहां लिखा होता है तो उसको स्टडी किया कीजिए। और यहाँ पर मेरा मतलब कोई बहुत ज्यादा सिखाना नहीं था किसी को कुछ, बस सिर्फ अपनी एक वैल्यू जो हमारी बॉडी है उसकी हमें एक केयर कैसे करनी है, मेरा जो आज का इंटेंशन था वो यही था। तो बहुत ही अच्छी सबकी शेयरिंग थी, क्योंकि सभी ने सही कहा, भाई गर्मी बहुत है, पानी पीना चाहिए, खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। हर चीज का अगर हम खुद ही ध्यान रखेंगे तभी हम सेहतमंद रहेंगे। और देखिए हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस जब भी होती है जब आपके पास हेल्थ होती है। तो सबसे पहले इसीलिए बोला गया हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। पहले आपकी सेहत है, फिर पैसा है, फिर आपके पास खुशी है। तो जो हेल्थ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करोड़ों की बॉडी आपकी है तो आपको उसका ख्याल खुद रखना है, कोई नहीं आएगा। आपका बिजनेस है, आपको खुद देखना है। कहते हैं ना, मेरा बिजनेस है, मैंने ये एम्पायर खड़ा करा है, तो इसको कौन देखेगा, इसको मैं देखूंगी। मेरी ये बॉडी है, मुझे अपना सेहत का ध्यान रखना है, तो कौन देखेगा, मैं खुद देखूंगी। आप खुद देखेंगे। तो आप किसी पे डिपेंड मत रहिए, भाई आज वो आएगा तो मेरे को देखेगा, वो आएगी तो मेरी बहन देखेगी, मेरी बीवी देखेगी, मेरी बच्ची देखेगी। नहीं, मुझे जो है खुद ही अपना ध्यान रखना है, अपने हर चीज का ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का, अपने उठने बैठने का, अपने सोने का, कि मुझे टाइम से, अगर मेडिसिन भी आप ले रहे हैं किसी भी चीज की तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। तो ओवरऑल बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, एनर्जेटिक रहें, पॉजिटिव वाइब्स के साथ रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें। जितना ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स के साथ रहेंगे उतनी ही ज्यादा आप एनर्जी फील करेंगे, और जितना ज्यादा नेगेटिविटी के साथ रहेंगे उतनी ही ज्यादा आप डल फील करेंगे, लो कॉन्फिडेंस फील करेंगे, और आप सोचेंगे मैं तो गया। बहुत बार जब हम बीमार हो जाते हैं थोड़े से भी, तो हमें लगता है हम तो अब गए, पता नहीं जरा सी भी बीमारी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। उसके बाद हम, मेरे दिमाग में भी ख्याल आ जाता है कि बस अब तो दिन पूरे हो गए, अब तो पता नहीं कब ऊपर वाला हमें बुला लेगा, कुछ नहीं पता, क्योंकि वक्त का तो देखिए किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, जब हम सेहतमंद होते हैं, कहते हैं ना एक एज के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि एज के हिसाब से भाई एक 50 साल का इंसान है, वो बीमार है अगर बहुत ज्यादा, अगर वो जाता है तो तकलीफ होती है, लेकिन ये पता है कि ये बीमार है तो ये चला गया। लेकिन एक अच्छा खासा इंसान, एक सेहतमंद इंसान अचानक चला जाता है, उसका दुख भी ज्यादा होता है, उसकी ये तकलीफ होती है, इन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था, ये कैसे चले गए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अपना ध्यान रखिए, एंजॉय करें लाइफ को और आगे बढ़ते जाए पॉजिटिविटी के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेगेटिविटी से ही आपकी बीमारी में, बॉडी में बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो इतना ही कहूंगी विकास सर, सेशन वाइंड अप की तरफ है। सभी का बहुत बहुत थैंक्स है, जितने भी यहाँ पर अटेंडीज थे, स्पीकर थे, और हमें बाद में यूट्यूब पर भी सुनेंगे, सभी का बहुत बहुत थैंक्स है। बीच में सॉरी अगर मैं, एक्चुअली मुझे यहाँ पर ना लोग बहुत कम नजर आ रहे थे, तो मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मुझे सारे लोग वापस नजर आए। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर शायद सारे लोग जा चुके, मेरा सेशन इतना खराब लगा, लेकिन अभी मैंने देखा कि अच्छे खासे लोग यहाँ पर मौजूद है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग आखिर तक बने रहे बहुत। और मेरा सेशन का मतलब सिर्फ ये है, इम्प्लीमेंट, आपको अपना ध्यान रखना है, सिंपल सी बात, 100 बात की एक बात, अपना ध्यान खुद रखेंगे और सभी नेगेटिविटी से बचेंगे। थैंक यू सो मच विकास सर, सेशन वाइंड अप कर दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच साइन मैम, आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए। और निश्चित है उपस्थित यहाँ पर जितने लोग हैं सभी लोगों का एक बार पूरे हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हुए मैं सेशंस को वाइंड अप की ओर ले चलता हूँ। मैं बहुत बहुत यहाँ पर विशेष आभार और धन्यवाद कहूँगा नई दिशा के ऑर्गेनाइजर सरवण केएल सर, साहिन हसन जी और संपत सरकार जी का, पूरी नई दिशा फैमिली का, और जो नित्य प्रतिदिन अपने एक एफर्ट्स है नई दिशा के सेशंस को अच्छी तरीके से संचालित करते हुए प्रतिपादित करते। तो बहुत बहुत एक बार पुनः आभार, धन्यवाद। और उन लोगों का भी धन्यवाद जो बाद में यूट्यूब के माध्यम से सेशंस को लाइव देखेंगे। देखिए लाइव एक जरूर देखिए, कोई चीज एक बार देखने से नहीं समझ में आ रही, मेरा आप सभी से पुनः गुजारिश है, टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण था, तो यूट्यूब पर जब भी ये वीडियो आता है तो उसको जरूर देखें। और इसी के साथ आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मैं सेशंस को वाइंड अप की ओर ले चलता हूँ। हम सभी लोग अपने आप को एक साथ अनम्यूट करके एक साथ अपने जो सिस्टम का स्लोगन है वी आर सो इन इट बोलकर वाइंड अप करेंगे। नाउ वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Thank you so much, everyone. We are so in it to win it. We are so in it to win it. Thank you so much. Good night, everyone. See you on Monday. Bye bye. Thank you so much, Sayan ji.